गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। एक्स एक्स डैश वाई डैश। अब इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं। सपोज पॉइंट है हमारे पास 2 3, पॉइंट को हमने डिनोट करने सीखी थी। 2 3 मीन्स 2 ये एक्स को दूसरा वाई होता है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट वाई एक्स और दूसरा वाई एक्स वाई। तो 2 3 मीन्स 1 2 ये हो गया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, 3 हो गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 3। और अगर एक्सिस भी पॉइंट देखा जाए तो 3 4 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 4 0। और वाई एक्सिस में जो पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट देखा जाए तो 1 2 3, तो 0 और 3 पॉइंट होगा। वैसे अगर इस तरफ देखा जाए यहाँ पे -2 0 होगा। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 को लें, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास -4 और -5। ये तो हमने पढ़ा ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों प्लस होते हैं, सेकंड में एक्स माइनस और प्लस होता है, थर्ड में दो माइनस होते हैं, फोर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। तो ये तुमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज दो पॉइंट है हमारे पास 2 3 और 0 3, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रूव करते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। डिस्टेंस ए बी कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का 100। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। सपोज हमारे पास एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है, एक्सिस है। अब हमारे पास सपोज ये दो पॉइंट है, ये ए और ये बी, दो पॉइंट है हमारे पास। सपोज ए की जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ए बी, सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं हम सी, ये डी, ये ई पॉइंट ले लेते हैं। अब पता है 2 और 3, 2 क्या था एक्स एक्सिस में डिस्टेंस था और 3 वाई एक्सिस में था, तो ये हमारे पास बन गया 2 3। 2 3 मीन्स 2 एक्स कोऑर्डिनेट में आ गया, डिस्टेंस आ गया, और 3 हो गया वाई का। तो सपोज हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट है ए के x1 y1, तो हमारे पास ये डिस्टेंस तो x1 हो गया और ये डिस्टेंस हमारे पास y1 हो गया। सपोज ये डिस्टेंस x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया x2 और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास y2। अब हमने निकालना है AC डिस्टेंस। AC डिस्टेंस कितना होगा OD माइनस OE, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। सपोज AC इक्वल टू ED इक्वल टू OD माइनस OE, और ये OD माइनस AE कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। वैसे ही हमने निकालना है BC। BC क्या होगा BD माइनस CD,
और सी डी किसके बराबर है, ए बी के, इट मीन्स बी डी माइनस ए, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास y2 माइनस y1। अब ये बी सी ए, इन ट्रायंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लेगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इट मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1, ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी कितना हो गया डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, प्रूफ कर दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने क्या क्या देखते हैं, सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट रखे हैं, एग्जाम्पल है P पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास -6 7 एंड Q पॉइंट दे रखा है -1 -5। हमने डिस्टेंस निकाला है बिटवीन दिस टू पॉइंट। तुम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 और y2। डिस्टेंस पी क्यू कितना रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया -1 माइनस ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 -7 का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया हमारे पास -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 इज -12 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 144 का अंडर, ये हो गया 25 प्लस 144 अंडर, ये हो गया 169 का अंडर, ये हो गया 30। वैसे इसके रूट में हमारे पास प्लस और माइनस लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो पी क्यू डिस्टेंस आ गया हमारे पास 30। तो इसमें हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर निकाले तो उसका प्लस और माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास सपोज 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 3 2, सेकेंड पॉइंट है -2 -3 एंड थर्ड पॉइंट है 2 3। अब ये बताना है कि ट्रायंगल फॉर्म में है, नाम बताना है कौन सी ट्रायंगल होगी। सो हमने पहले से वो करते हैं, लेट पॉइंट P है 3 2, Q पॉइंट है -2 -3 एंड R पॉइंट है 2 3। तो हम पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, -2 -3, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया
-5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 25 का रूट, ये हो गया वहाँ पर रूट 50। रूट 50 कितना होता है 5√2, क्योंकि 50 के फैक्टर बन गए 5 × 5 × 2, तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया और रूट अंदर रह गया, ये हो गया 5/2। अब हम निकालेंगे QR तो 2 -(-2) का होल स्क्वायर प्लस 3 -(-3) का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया 4² प्लस 6² का अंडर, ये कितना हो गया हमारे पास 16 + 36 का अंडर, ये हो गया 52 का अंडर। 52 कितना होता है 2 × 4 415, मतलब क्योंकि इसके इफेक्ट होते हैं 2 × 2 × 13, तो 2 कॉमन आ गया 13 रह गया था। अब हम निकालेंगे PR 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर अंडर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर, ये हो गया 1 + 1 का अंडर, ये हो गया √2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 × क्योंकि हमने शो करना है कि ये नेम ऑफ दिस ट्रायंगल फॉर्म है ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की फॉर्म में बनता है नहीं बनता, तो 5 × √2 कितना होता है 1.4142 की वैल्यू आती है, ये हो गया 5 × 10 1 5 × 20 21 2 5 × 5 2 7 7.07, और ये होता है √13। √13 का स्क्वायर रूट कितना होता है, चलो √52 निकाल देते हैं यहाँ पर। 7 7 से 14 9 12 - 9 is 3 0 7 7 14 0 0, ये क्या किससे जाएगा 2 से, अच्छा 0 उतरती ना, 2 2 या 4 2 4 जाए 2 1 जा 2 10 - 4 is 6 10 9 - 8 is 1 9 0 0 + 2 हो गया 144, किससे जाएगा 1 जा 1 1 4 4 1, मतलब इसका आगे हमारे पास इसका निकलता है 7.21, तो 2 का होता है 1.414। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, अब हम निकालेंगे इसका PQ था हमारे पास 7.07, QR था 7.21 और PR था 1.414। अब इससे ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या होता है हमारे पास, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज
greater than third sides of the triangle। इसका नाम हमें PQ प्लस QR करना पड़ेगा। ये हो गया 7.07 प्लस 7.21 कितना हो गया ये 14.28। दिस इज ग्रेटर देन 1.414। इट मीन PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR। पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होगी हमारे पास। सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम QR प्लस PR, QR प्लस PR। QR कितना था 7.21 प्लस 1.414 कितना हो गया 14268। दिस इज मोर देन 7.07। इट मीन्स QR प्लस PR इज ग्रेटर देन PQ। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। थर्ड करेंगे हम PQ प्लस PR। PQ कितना है 7.07 प्लस 1.414 ये कितना हो गया 8.484। दिस इज ग्रेटर देन 7.21। इट मीन्स PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QR। तो ये हमारी तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सम और टू साइड ऑफ द ट्रायंगल्स ग्रेटर देन साइड है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल इज therefore the points P, Q, R form a triangle। सॉरी थोड़ा दिख रहा था। ये आगे PQ पर ये हमने प्रूव कर दिया, ये सेकंड प्रूव कर दिया और ये थर्ड प्रूव कर दिया। तो इसका ना PQR इज फॉर्म ए ट्रायंगल, मतलब PQR जो ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब इसके लिए हमें ना प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तीन होते हैं। कौन कौन से स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक चौथी राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और ये सब करने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले क्या होती है वहाँ पर, एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है टू साइड्स आर इक्वल। दूसरा एसोसिएट की दूसरी होती है वहाँ पर स्केलिंग। स्केलिंग सेट क्या होती है ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। और तीसरी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। चौथी भी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two sides. It means h square equal to p square plus b square. ये हमारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आ गई। तो अब हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर हमें बताना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें ये 3 प्रूव करने पड़ेंगे कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमें 3 प्रूव करने पड़ेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट टू साइड इज ग्रेटर देन साइड, सम ऑफ लास्ट अनदर टू साइड इज ग्रेटर देन, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन। तो ये 3 हमें प्रूव करना पड़ेंगे। अगर तीनों के तीनों पॉसिबल हैं तो ये पॉइंट्स आर फॉर्म ए ट्रायंगल। अब बताते हैं उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमें अब जैसे इसी का ले लेते हैं, ये तीनों डिफरेंट मेजरमेंट थे, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? स्केलिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल होगी। अब ऐसे यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज P Q R S 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें इसे रूल करना है कि क्वाड्रेटिक कौन सा होगा। तो हमें इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रेटिक। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस। अब चलो इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो करना पड़ेगा अगर प्रूफ करने के लिए आगे की। अच्छा, इससे पहले हमें प्रूफ करना है, सपोज 3 पॉइंट रखे हैं P Q R। हमें बताना है ये जो है पॉइंट्स हैं कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे प्रूफ करना है हमें। तो उसके लिए क्या करोगे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए? सपोज ये लाइन है, तो इसमें तो हमें पता है डिस्टेंस PQ प्लस QR इक्वल टू PR। अगर ये लाइन ऐसे हो जाती है तो हमें PQ प्लस QS इज नॉट इक्वल टू PS ना। तो कोलिनियर क्या होगी? ये होगी, इसको बोलते हैं ये हमारी नहीं होगी, ये होगी। तो इट मीन्स पॉइंट्स P Q and R lie on a straight line। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? इसको प्रूव करने के लिए होगा या कोलिनियर प्रूव करने के लिए सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस क्या था? फर्स्ट इज PQ, सेकेंड डिस्टेंस क्या था? QR, एंड थर्ड डिस्टेंस था PR। तो ये हो गया PQ प्लस QR इक्वल टू PR। ये तो हो गया हमारा था कोलिनियर प्रूव करने के लिए। पॉइंट्स P Q and R are कोलिनियर। अब द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर में क्या जाएगा यहाँ पर? सपोज पहले रेक्टेंगल हो गया,
रेक्टेंगल में क्या होगा, सपोज दे रखा है P Q R S और एक पैलोग्राम है P Q R S। दोनों में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू एस आर और पैलोग्राम में भी पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी एस इक्वल टू क्यू आर, इससे पी एस इक्वल टू क्यू आर, अपोजिट साइड, टू पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास पैलोग्राम हो गई है, रेक्टेंगल हो गया। अगर इसमें डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, पी आर इक्वल टू क्यू एस, तो वहाँ पर रेक्टेंगल होगी। अगर पी आर इज नॉट इक्वल टू पी एस तो हमारे पास पैलोग्राम होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अपोजिट साइड तो दोनों में इक्वल होती हैं, टू पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो या तो रेक्टेंगल होगा या पैलोग्राम होगा। इफ डायगोनल्स आर इक्वल सो रेक्टेंगल, इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल सो पैलोग्राम। वही सेम हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस में होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों में ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। इफ डायगोनल्स आर इक्वल सो स्क्वायर, इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल सो रोम्बस। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सा हमारे पास किस टाइप का क्वाड्रेंट होगा या किस टाइप का हमारे पास ट्रायंगल होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस, एक मिनट, या कोलिनियर प्रूव करने का होगा, या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का होगा। तो आज हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूले के क्या होता है और उससे हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करेंगे, जैसे हमने इसमें ये प्रूव किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसी हिसाब से हम इसको सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करेंगे और उसके कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख के देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।